शिवरात्रि के अनजाने भी पीड़ा हो जाए वो चार पहर में, तो कैसे इसका फल मिलता है, उसका वर्णन शिव पुराण कथा में आती है। ध्यान से सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि शिवरात्रि को 14 वर्ष तक की करना चाहिए, उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। कितने वर्ष? 14 वर्ष। कई लोग तो हर महीने का भी करते हैं, शिवरात्रि। तो कब उद्यापन कराना चाहिए? तो 14 वर्ष में, 14 वर्ष में इसको उद्यापन करा लेना चाहिए। और मैं उस शिवरात्रि की महिमा आपको बताता हूँ, जिसको अनजाने में भी कोई अनजाने भी बाबा को 1 लोटा जल चढ़ा दे, उसका फल क्या है वो मैं आपको इस पावन कथा की ओर बताता हूँ। तो आते हैं सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं उस सर्वोत्तम व्रत के बारे में तुमको बताता हूँ जो कोई अनजान में भी कर ले, जो अनजान में भी करे तो बाबा की कृपा उस पर हो जाती है। बोले कैसे महाराज? तो कहने लगे, ए ऋषियों सुनो, गुरुद्रुह नामक ग्राम में एक भील रहता था। भील मतलब शिकारी, भील मतलब होता है शिकारी। और शिकारी शिकार करता, पशुओं को मारता, उसी से अपना परिवार का लालन पोषण करता था। चोरी भी करता वो शिकारी, जब कुछ नहीं मिलता मियां, चोरी भी करता, डकैत भी करता, सब कुछ करता। एक समय ऐसा आया कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला, कोई शिकार नहीं मिला। पत्नी ने कही कि हे स्वामी, ये छोटे छोटे बच्चे को देख रहे हो, हे स्वामी ये छोटे छोटे बच्चे को देख रहे हो, अरे इनके लिए तो कुछ ला दो। अरे इनके बिना, अरे हम भूखे रह सकते हैं लेकिन बच्चा कैसे भूखे रहे? तो भील उठाए धनुष और बाण और रख लिया। क्या पहले तुमरी आए नहीं मियां, पहली जो जर रखने के लिए मियां, जर रखते थे मियां, ऐसे पहाड़िया मन रोक जाए, उसमें जल रखे हो और चले गए बाण लेकर के। कहा जंगल में गया, जाते जाते देखा कि जाते जाते अब शाम हो रहा है। तो देखा कि सामने में एक शिवालय है। क्या है सामने में? शिवालय, खुला शिवालय। वहीं पास था बेल का पेड़। शाम हो गया, थक गया, एक भी शिकार उसे नहीं मिले, और नहीं मिले तो बेल के नीचे आकर के, उस बेल वृक्ष के नीचे आकर के वह शिकारी बैठ गया भैया। और बैठ गए तो ये पता चला कोई मृग वही सरोवर में, वही पास सरोवर था। जते भी महादेव मंदिर है वो का है करिया ऊपर में, काबर है। क्यों है भगवान देव महादेव का मंदिर तालाब के ऊपर में? क्यों? क्योंकि हम लोग आलसी होते जा रहे हैं। वही कंडूम महाराज रुको, क्योंकि भोला को क्या है, क्या पसंद है भोलेनाथ को? क्या पसंद है भैया भोलेनाथ को? जल पसंद है, ठंडा पसंद है भोलेनाथ को, जल पसंद है भगवान भोलेनाथ को। अरे शिकारी देखा कि कोई जीव जंतु आ रहे हैं, तो क्या किया, फट से चढ़ गया बेल के ऊपर, बेल वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। और वहीं पे आया एक मृग, मृग आई तो देख करके उस भेड़ ने धनुष उठाए। और जैसे धनुष उठाए, देखो भैया, जैसे उस भील ने धनुष ताने, किसमें? बेल पेड़ में। कितना बज रहा है? शाम को 7 बज रहे हैं। कितना बज रहा है? शाम के 7 बज रहे हैं। और क्या ताने? धनुष को ताने। और जैसे ताने ना मियां, तो एक बेलपत्र तकड़ाया, ऐसे पत्ती, एक बेलपत्र गिर गया। कहाँ गिरा? नीचे में क्या है? शिव भगवान देव महादेव के उस शिवलिंग में एक बेलपत्र गिर गया। और जैसे ताना और ऐसे झुक करके, जैसे झुका तो उस जो टुमरी रखा था ना पानी पीने के लिए, वहां से एक बूंद जल किसमें गिर गया? उस शिवलिंग में गिर गया। अब चतुर्दशी का तिथि, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी माघ मास को वह तिथि थी जब ये भील
शिकार करने के लिए गया है और उसी समय एक बेल पत्र गिरा और एक जल के वह बूंद गिरे तो ये चौकन्ना हो गई। कौन? ये मृग चौकन्ना हो गई और कहने लगे, डर गई, व्याप को देख लिए और मृग कहने लगे, मरामसनम सुखमते स्वतदे स्वतात करणे। कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है? तो कहने लगे, ए मृग, मैं भेल हूं, भेल, तुम्हें मारने वाला हूं। बोले क्या? बोले मारने वाले। बोले क्यों मारो? अरे मार रहे ना भाई, क्यों मारे? तो कहने लगे, इससे मेरे परिवार का पेट भर लूंगा, आधा मांस को बेच दूंगा और आधा मांस से मेरे परिवार का पेट भर दूंगा। तो मृग ने क्या कहा? मृग ने क्या कही? ये देखो भाई, मनमासेन सुखे ते स्वयादयं स्वासनाथ करना। कहने लगे, यदि पापी शरीर क्या करे? ये पापी शरीर, यदि यह पापी शरीर किसी का काम आ जाए तो क्या हो सकता है? परहित सरेश धर्म नहे भाए, पर पीनाशम नहीं अधबाए। यदि यह शरीर किसी के काम आ जाए तो ले लेना भैया, लेकिन एक मेरा शर्त है। बोले क्या? मुझे एक बार अपने बच्चों से मिल करके आने दो। क्या बोले? मैं एक बार बता दूं मेरे बच्चे को कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, एक बार गले लगा करके आने दो। भीड़ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, क्यों जाने दो तुम्हें? तो कहने लगे, देखो भैया, यदि मैं ना आऊं तो मैं इतना पाप लगे कि कभी जीवन काल में मेरी मुक्ति हो ना सके। जिस प्रकार से एक ब्राह्मण संध्या ना करता हो और तो उसे पाप लगे, एक पतिव्रता नारी जो अपने पतिव्रता का भंग करे जो पाप लगता है, ओ पाप मुझे लग जाए। संसार के न जाने कितने पापों को गिनाए। तब देखो शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके मन, देखो भैया, शिकारी मतलब जल्लाद है, शिकारी मतलब जल्लाद है, इसमें कोई प्रेम नहीं रहता। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उसके हृदय में प्रेम जागृत कर दिए, भाव जागृत कर दिए, उसको जाने दे दिए। जब जाने दे दिए तो कुछ ही समय और बीते और जब एक हिरणी को छोड़े और उधर हिरणी की बहन, हिरणी मृग की बहन अपने जीजा जी और बच्चों से कह रहे हैं कि मेरे बहन अभी तक नहीं आई, मैं उसे देख करके आते। वो भी आ गए और वो भी आए। कहाँ आए? यही सरोवर के पास। ढूंढते 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 ढूंढते, बहन अरे कहाँ हो बहन? अरे रात्रि होने वाली है, चलो चलो, बच्चे देख रहे हैं। और आते आते यही तालाब सरोवर के पास आ गया और भील चढ़ा है ऊपर। अब कितना बज रहा है? अब रात्रि 10 बज रहा है। एक 6 से 9 एक पूजा हुआ, दूसरे फिर से उसके बहन आ गई। उस मृग की शिकारी ने फिर से ताना, क्या? बाण। जैसे ताने बाण वैसे गिर गया एक फिर से बेल पत्री। कहाँ? शिवलिंग में। और जैसे बेल पत्री शिवलिंग में गिरे और फिर से झुका मारने के लिए तो पानी के एक बूंद गिरे, वो मृग चौकन्ना हो गई। बोले कौन है? कौन है? बोले मैं व्याघ्र हूं, मैं शिकारी हूं, तुम्हें मारने वाला हूं। बोले क्यों मारते हो? क्यों मारने वाले हो? बोले अपने बच्चों को। बोले मार लेना। क्या बोले? अरे मार लेना, ये पापी शरीर न जाने कितने समय तक के भटक रहा है, न जाने कितने का अहित किया, तो मृग योनि मिले। यह मृग योनि किसी का काम आ जाए, इससे बड़ा कोई बात नहीं। मार लेना, लेकिन एक शर्त है। क्या? मेरे बहन को मैं ढूंढने के लिए निकली हूँ, कृपया करके मुझे छोड़ दो। एक बार मैं अपने बहन से मिल करके आ दूं, बता करके फिर मुझे मार लेना। मुझे विश्वास नहीं है। बोले तो क्या? बोले ओ पड़ेताम स्त्रियम हित्वा
गच्छन्ना तया पुमां, कह रहे जब स्त्री के रहते हुए, क्या बोले, अपनी स्त्री के रहते हुए पर नारी को आंख उठा करके देखता है, जो पाप उसको लगता है वो पाप मुझे लगे। जो अपने माता पिता का अवहेलना करता है, जो पाप लगता है उसको बालक को, वो पाप मुझे लग जाए महाराज, लेकिन एक बार मुझे छोड़ दो, यदि मैं ना हूं तो। उनको भी छोड़ दिया भगवान के देवादिदेव महादेव ने। धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तित होते जा रहा है। अब इधर इधर भी बोले दोनों बहन निकल गए। अब बच्चों को बोले मृगा बोले बच्चों के, आप लोग रुको, मैं तुम्हारे माता को मौसी को देख करके आता हूँ। वो भी निकल गए। कहाँ हो? अरे कहाँ चली गई, इतना रात हो गई अभी तक नहीं आई है। ढूंढते 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 वो भी वही सरोवर के पास आ गए भैया। सरोवर के पास आए तो भीड़ भी क्या किए। कितना बज रहा है? रात के अब 12, ठीक है, एक और बात का मान था, रात के 12 बज रहे हैं। भील ने उठाया क्या उठाए? फिर से बांध को ताने और फिर से बेलपत्ती को टकराया बांध, और क्या हुआ भैया? एक बेलपत्ती फिर से कहां गिरे? शिव जी के उस शिवलिंग में गिरा। फिर से झुके तो पानी पीने के लिए जो तुमरा रखा हुआ था उसका पानी फिर से शिवलिंग में टपका, चौकन्ना हो गया। कौन? वो मृगा। बोले कौन है यहाँ? बोले मैं भील हूं, तुम्हें मारना चाहता हूं। देखो भैया, मार लो। उन्होंने भी कहा यदि मैं तुम्हारा कुछ काम आ सकूं, मैं तुम्हारा कुछ काम आ सकूं, तो यह मेरे गर्व की बात है। ये शरीर जब मरे का काम आते बताते हैं। शरीर का काम आते बताता, का काम ही बताता। रगबेला जाएगा, रगबेला निकाल, समझ रहे हो मियां? अगर सुबह से शाम हो जाए ना, रात में यदि किसी का मृत्यु हुई है और सुबह हो जाए तो जल्दी जल्दी निकालो। क्यों? कि अब ये क्या हो रहा है भैया? इससे दुर्गंध आने लग गया है। निकालो, पूरे इत्र डालता है। बताओ। बोलने लगे शरीर कोई मतलब नहीं है। क्या बोले? जाने के बाद शरीर कोई मतलब नहीं, मेरे जाने के बाद यदि आपका मेरा शरीर तुम्हारा काम आ जाए तो कोई बात नहीं। ये परोपकारी पुरुष के लिए तो गर्व की बात है। मैं परोपकार में जीवन यापन करूं, ऐसा मेरा ही मन था। बोले लेकिन एक शर्त है भैया। क्या बोले? कहने लगे एक बार मौका दो, मैं अपने बच्चों को उसके माँ को सौंप करके आ जाऊं, फिर आप जो बोलना मैं करने के लिए तैयार हूं। और क्या कहा? जब भील ने उसके बात को नहीं माना तो क्या कहा? मृग कहने लगे यदि मैं असत्य वचन कहता हूं तो संध्यायां मैथुने धात्र सेवा राचये सत्र संदारे ब्राह्मणा। कहने लगे मुझे वो पाप लगे। कौन सा पाप? एकादशी में भोजन करते हैं, समझ रहे हैं? वो पाप लगे जो शिवरात्रि में भोजन करते हैं, मुझे वो पाप लगे तो संध्या कालीन बेला में मैथुन क्रिया करता है। देखो भैया, संध्या कालीन बेला में 4 चीज नहीं करना चाहिए। क्या चीज? संध्या कालीन बेला में सोना नहीं चाहिए। जब संध्या कालीन बेला में जो सोता है उसके घर दरिद्र आता है, गरीबी आती है। संध्या कालीन में भोजन करता है उसके घर रोग आता है। संध्या कालीन में जो भोजन करता है उसके घर रोग आता है। संध्या कालीन बेला में जो मैथुन क्रिया करते हैं, काम वासना में डूब जाते हैं, ऐसे यदि उस समय गर्भ ठहर गए तो उस समय होने वाला बालक अपराधी होगा, राक्षस उत्पन्न होगा। राक्षस नाश को नाश करने वाला उत्पन्न होगा। श्रीमद् भागवत में आता है भैया, जो हिरण्याकश्यप उसी का फल है। और एक है उस समय जो कुछ भी हम अध्ययन करते हैं वो भी हमें लगता नहीं। उस समय केवल क्या है? क्या करना है? क्या करना है भैया?
भजन करना है, भजन। तो कहा ओ पाप मुझे लग जाए। तो कहने लगे सबको तीनों को जाने दिया। देखो अब कितने पहाड़ की पूजा हो गया, कितने पहाड़, ये पहाड़ की पूजा हो गया शिवरात्रि को, 3 पहाड़ की पूजा हो गया। अब सब लोग इकट्ठा हुए कहाँ, घर में। सबने बताया कि अब मैं जा रहा हूँ, बच्चे को आप संभालना, ओ बोले बच्चे को आप संभालना, ओ बोले बच्चे को आप संभालना। तो क्या बोले हैं भैया, हम सबने तो एक वचन दिए हैं भील को कि हम जाएंगे। तीनों इकट्ठा हो, तीनों जाने के लिए तैयार हो। बच्चों को कहा तुम लोग जीने खाना भैया, अपने हिसाब से जीना, हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि भैया क्या है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। है ना भैया, क्या है, प्राण जाए पर, प्राण जाए पर। हाँ, ये वचन की बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ये वचन है। ये वचन यदि किसी को दे दे उसको पूर्ण करो, ये वचन ही बहुत कुछ है। तो कहने लगे हम लोग वचन दिए हैं, तो क्या किया बच्चे लोग, आप लोग के बिना हम भी नहीं सकते। पूरा परिवार, मृग का पूरा परिवार कहाँ गया, भील के पास। जैसे भील को लगा कि कोई जीव जंतु आ रहा है, अब कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, कितने बज रहे हैं। अब फिर भील ने उठाया, अंधेरे में कोई जंतु आ रहा है करके जैसे ही उस बाण को उठाए और किसमें लगा, पत्ते से टकराया और एक पत्ता फिर गिर गया महादेव के उस पावन शिवलिंग में। और जैसे ही उस भील ने झुका मारने के लिए तो उस उमरी से फिर से एक बूंद पानी भोलेनाथ को शिवलिंग में गिर गए। और इतने में उनके शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। कितने पहर के, कितने पहर के, 4 पहर में भगवान के पूजन किया हो। और इतने पूजन करने के बाद तो देखा पूरा परिवार आया है। उन्होंने क्या सोचा, देखो भैया भोलेनाथ के भक्ति में क्या शक्ति है उसको देखो, भोलेनाथ के भक्ति में क्या शक्ति है उसे देखो। उन्होंने क्या देखा, ये एक मृग, ये क्या है, एक पशु, एक पशु होकर के परोपकार की भावना रख रहा है ना भाई। क्या बोले, तुम्हारे बच्चा भूखे हैं तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बच्चे का पेट भरेंगे हमारे मांस से, लेकिन हमें एक मौका दो। उनको बोले थे ना, तो उन्होंने कहा ये पशु होकर के भी, ये पशु होकर के भी इसके हृदय में परोपकार है। परहित सहिसा धर्म नहीं भाई, है ना भाई, परहित की भावना इसके मन में है। और मैं इंसान होकर के ऐसे में, और हम इंसान होकर के इतना भावना आया उसके हृदय में जागृत हो गया भैया। उतर गया पेड़ से, उस वृक्ष से उतर गए और उतर करके महादेव को तो पहले प्रणाम किए। अब महादेव को प्रणाम करके धीरे धीरे सहमी सहमी रोते हुए आंसुओं से, कौन सा आंसू, बहते हुए आंसुओं के साथ उस मृग परिवार की ओर गया। वाह वाह, आज पूरा परिवार मेरा हृदय जीत लिए। क्या बोले, हृदय जीत लिए। कहने लगे आज तुम्हें अनंत खुश हो, आप तुम्हारे परोपकार का सबसे बड़ा परिचय दिए हैं तुम लोग। मैं आप सबको बलिदान देता हूं, आप सबको मैं स्वतंत्र करता हूं। आप सब क्या करो, अपना जीवन यापन करो, महादेव की ही कृपा है। तो कहा जाता है ये कोई और नहीं, कोई और नहीं। कौन थे, कौन थे, कौन थे, स्वयं देवाधिदेव महादेव परीक्षा लेने के लिए आया था। प्रेम समापते महादेव की जय हो। भगवान भोलेनाथ मां जगदम्बा, भगवान गणेश जी,
कार्तिक महाराज सब प्रकट हो गया। देव सरस्वती मां जगदम्बा की जय। ए भी आज तुमने हमारा हृदय जीत लिया। हम लोग परीक्षा लेने के लिए आए थे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्शन में वो राम का दर्शन पाएगा। कब में? जब हमारा मन निर्मल हो तब। ए भगवान देवदेव महादेव भील की उस भक्ति से प्रसन्न। ए भील मांग, तू क्या मांगता है? इस तुम्हारे हृदय से मैं प्रसन्न हूँ। दूसरा, तुमने शिवरात्रि के पूरे 4 पहर का पूजन किया है, जागरण किया है। जागरण किए कि नहीं किए? बताओ। शिवरात्रि में जागरण किए और भगवान भोलेनाथ के सुंदर आराधना भी किए। हे भगवान, है ना? हे भगवान, चले गए हैं मृग, आएंगे कि नहीं आएंगे? भगवान का नाम भी लेते रहे और भगवान के अनजाने में बेलपत्री और जल चढ़ा। भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया। उस किसको? उस व्याघ्र को, उस शिकारी को। अब भोलेनाथ ने कहा तुम्हें क्या चाहिए बोल। तो क्या मांगे होंगे बताओ तो? क्या मांगे होंगे? भील ने 4 टन हिरण दे देते महाराज। हिरत मांगा था ना मना, है ना? जो 4 हिरण भेजे महाराज, क्या मोल दे देते। यही मांगने जाते नहीं भोलेनाथ से। तो क्या मांगे भोलेनाथ से? क्या? जोर से। रात भर महाराज, रात भर कथा सुनेगा, रात भर। सुबह राम सीता। तो क्या मांगना है भोलेनाथ से? मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने दोनों हाथ। और क्या? पूरे शिव महापुराण कथा आपने पूरे सुने? अभी तो भाई 1 महीना बताऊं तो भी कम है। बहुत कथा, आनंदमयी कथा और भी। समझ रहे हो मैं? आनंदमयी कथा और भी। अब तुरंत बहुत मैं रुक भी जाऊंगा, है ना भाई? तुरंत तो खाली मड़ीन मान के जावे महाराज कहा तो कथा बता। और 1-2-4 दिन कथा बता लेते महाराज, तो हमरो मन के मन मार देते ऐसे। मड़ीन मान महाराज, गोरिया बिस्तर लगा। तो मैं पूरे शिव महापुराण कथा में आपने अभी तक जो सुने उसमें क्या भोलेनाथ से क्या मांगे भक्त लोग? क्या मांगे हैं? स्वयं भोलेनाथ को मांगे हैं। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने दोनों हाथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का शान, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का शान। बोले भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बोले? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? सिर्फ आप चाहिए। व्याघेश्वरा शिव दाता, पर्वतो हृदो चले, दर्शना पूजना चलो, भुक्ति मुक्ति प्रदायका। अब्रुदाचल पर्वत, अब्रुदाचल पर्वत में कहा ए बाबा आप मेरे स्वामी बन करके आप मुझे दर्शन देना, वही मेरी पूजन होना। वहां पर हुआ व्याघेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? व्याघेश्वर महादेव। व्याघेश्वर महादेव की भूष्मा ने पूजा किया तो भूष्मेश्वर,
भीम ने पूजन किया तो भीम शंकर, और सोम ने पूजा किया तो सोमेश्वर, और राम ने पूजा किया तो रामेश्वर। ज्योतिर्लिंग की कथा बताया।